कि सोशल फार्मेसी में अभी हम क्या पढ़ेंगे। देखिए कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे एपिडेमिक है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो जैसे कि एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है। एपिडेमिक क्या होता है, ऑफन एंड सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केस ऑफ ए डिजीज, है ना। डिजीज जो है, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है, उसके केस जो है एकदम से बहुत ज़्यादा, ऑफन एंड सडन, अचानक से इंक्रीज हो जाते हैं अबव व्हाट इज़ नॉर्मली, जो नॉर्मली एक्सपेक्ट किया गया था उससे बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं डिजीज़ के एकदम से, है ना, इन द पॉपुलेशन इन दैट एरिया। ओके, तो वो एपिडेमिक हो गया, है ना, एकदम से सडन इंक्रीज हो जाते हैं डिजीज़ के केसेस, उसे एपिडेमिक बोलेंगे। फिर एंडेमिक, एंडेमिक का कहते हैं, एंडेमिक होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जो डिजीज़ होती है, अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज दैट इज प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिजीज होती है, उसे एंडेमिक बोला जाएगा। और एक टर्म आती है पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब होता है एपिडेमिक दैट हैज स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्रीज, है ना। एपिडेमिक मतलब कि सडन जो इंक्रीज होता है डिजीज का नंबर, है ना, तो ये एपिडेमिक है जो स्प्रेड हो गया है सेवरल, बहुत सारी कंट्रीज में और कॉन्टिनेंट्स में भी, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, जो सेवरल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स में, यूजुअली अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे पीपल जो है इसमें अफेक्ट होंगे। ऑब्वियसली जब ये इतनी सारा स्प्रेड होगा तो वो पेंडेमिक होता है। तो पेंडेमिक वाला ना बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अब एक आता है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ ए डिजीज, है ना, सडन इंक्रीज हो जाता है, डिजीज एकदम से इंक्रीज होती है व्हेन केसेस आर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी फॉर द लोकेशन और सीजन। ओके, जो केसेस होते हैं नॉर्मल जो एक्सपेक्ट किया गया होता है उससे ज़्यादा केसेस होते हैं डिजीज़ के, कोई भी लोकेशन के लिए, मतलब कि या फिर कोई भी सीजन में, तो ये आपका आउटब्रेक, एकदम से आउटब्रेक हो गया डिजीज़ का, है ना। तो ये होता है। एक आपका जो आप पढ़ते हो कि भाई इस डिजीज़ का इतना इंक्यूबेशन पीरियड है ना। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, देखिए इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है बिटवीन एक्सपोजर टू अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, है ना। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सपोज हुआ है ऑर्गेनिज्म, एंड व्हेन सिम्टम्स एंड साइंस फर्स्ट अपीयर होंगे, सिम्टम्स जो फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होगा, है ना। देखिए पैथोजन ने एंटर करा, है ना, उसके बाद जो सिम्टम्स कब अपीयर होता है ना, तो वो इसके बीच का जो टाइम है दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, और तो इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखिए। एपिडेमिक दैट हैज स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज, ऐसा एपिडेमिक दैट हैज स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, देखिए ये प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है। तो आउटब्रेक, स्पोरेडिक, पैंडेमिक या एंडेमिक। तो एपिडेमिक है जो सेवरल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो गया, तो वो हमारा पैंडेमिक हमने देखा, है ना। तो ऑप्शन क्या देखा इसका, सी। ओके, नेक्स्ट है इफ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कह रहे कोई डिजीज सारे के सारे वर्ल्ड में, पूरे संसार में ही स्प्रेड हो गया है, उसे क्या कहेंगे, पैंडेमिक, यूनिवर्सल, एपिडेमिक, एंडेमिक। तो वही पैंडेमिक है ना, और कि भाई बहुत सारे कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स में, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ही स्प्रेड हो गई है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा पैंडेमिक। नेक्स्ट है पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक अकरिंग अक्रॉस। देखिए पैंडेमिक को ही लेके कितने क्वेश्चन बने हुए हैं अलग अलग, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्मॉल एरिया, वन कंट्री, वन कॉन्टिनेंट, मल्टीपल। तो इसमें मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड होता है हमारा डिजीज। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स। ओके, फिर देखिए रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड, मतलब कोई भी डिजीज, कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज है उसको आपने, मतलब कि उसे पूरे वर्ल्ड से रिमूव कर दिया, अब मतलब उसका कोई केस ही नहीं है उस डिजीज का, तो उसे क्या कहोगे, इरेडिकेशन, एपिडेमिक, प्रिवेंशन, पैंडेमिक। तो हम कहेंगे उसे इरेडिकेशन, कि भाई हमने बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया, उसका अब कोई भी केस नहीं है, वो डिजीज बिल्कुल खत्म हो गई है एक तरीके से। रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड, मतलब कि पूरे संसार से कहीं पे भी उसका कोई केस ही नहीं है ना। तो जैसे कि आपकी जो कम्प्लीटली इरेडिकेटेड जो डिजीज़ के एग्जाम्पल में हमारा स्मॉल पॉक्स आता है ना, स्मॉल पॉक्स। ओके, तो ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, आई थिंक ESIC में आया था ये, है ना। नेक्स्ट अभी वैक्सीन, वैसे वैक्सीन हमने पढ़ ली थी फार्मास्यूटिक्स में, है ना। तो अभी इसमें जो हमारा ये सोशल फार्मेसी है, इसमें भी थोड़ा सा वैक्सीन्स के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में आता है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा वैक्सीन्स पढ़ लेते हैं। वैक्सीन्स जो जो हमने देखे थे, इम्यूनिटी देखी थी आपने, नेचुरल और जो आर्टिफिशियल, है ना। जो आपकी आर्टिफिशियल में जो एक्टिव होती है और पैसिव होती है,
तो आपकी जो वैक्सीन्स जो होती हैं किस में आती है, आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनिटी, है ना, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जो वैक्सीन्स होती हैं, है ना, बॉडी में जाती है तो ये एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है, एंटीजन बॉडी में जाएगा तो बॉडी को स्टिमुलेट करेगा कि भाई तू एंटीबॉडी बना, है ना, तो एक तरीके से तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो गया। लेकिन ये हमने जो है आर्टिफिशियली दिया है ना, तो आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनिटी में आपका वैक्सीन आता है, पढ़ चुके हो आप, है ना, तो ये एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस में आपके वैक्सीन आते हैं। ओके, अब वैक्सीन्स आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टॉक्सोइड्स होते हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन होते हैं, वायरल वैक्सीन होते हैं, रिकेट्सियल वैक्सीन होते हैं, है ना। तो आपके अब आपसे पूछ ले कि भाई टॉक्सोइड्स कौन से टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, भाई एक्टिव है पैसिव, तो क्या कहोगे, भाई एक टाइप का वैक्सीन ही तो है, तो ये हमारे एक्टिव इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करेगा, टॉक्सोइड हो, बैक्टीरियल वैक्सीन हो, वायरल वैक्सीन हो, रिकेट्सियल वैक्सीन हो, है ना। तो टॉक्सोइड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं टॉक्सिन्स, टॉक्सोइड क्या होते हैं, टॉक्सिन्स व्हेन ट्रीटेड विद फॉर्मलिन, है ना, कह रहे टॉक्सिन्स जो होते हैं ना, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको जब ट्रीट करोगे किसके साथ में, फॉर्मलिन के साथ में ट्रीट करेंगे टॉक्सिन्स को, तो कह रहे इस ट्रीटमेंट से क्या होगा, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक, इनकी जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी है ना वो तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एंटीजन, और इनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती, मतलब टॉक्सिटी तो नहीं है इसमें लेकिन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है टॉक्सोइड्स में। तो टॉक्सोइड्स क्या है, एक टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट किया गया फॉर्मलिन के साथ में। अब इस ट्रीटमेंट से क्या हुआ, उनकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय हो गई लेकिन उनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं होती, इन्हें हम टॉक्सोइड कहा जाता है, इन्हें टॉक्सोइड कहते हैं। क्लियर। तो टॉक्सोइड्स में आपका एग्जाम्पल्स में आप टिटानस का टॉक्सोइड पढ़ते हो, है ना, टिटानस का टॉक्सोइड आता है, डिप्थीरिया का भी टॉक्सोइड आता है, स्टेफाइलोकोकस का टॉक्सोइड आता है। तो तीनों एग्जाम्पल याद रखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो वैक्सीन्स में आपका जो है एक तो टॉक्सोइड हो गया। अभी देखिए सिंपल वैक्सीन्स होती हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन स्पीसीज, एक ही स्पीसीज से प्रिपेयर होगी, है ना, तो जैसे प्लेग हो गया। फिर मिक्स्ड वैक्सीन्स होती है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सिंपल वैक्सीन्स, एक या दो सिंपल वैक्सीन्स का मिक्सचर, जैसे कि आपके मिक्स्ड में टैब आता है, TAB, है ना, जो बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती है, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स में हमारा टैब आता है, टैब TAB CB आता है ना। तो इसमें क्या होता है, टाइफॉइड होता है, T से टाइफॉइड, आप पैराटाइफॉइड A से पैराटाइफॉइड A और पैराटाइफॉइड B से पैराटाइफॉइड B, ये हमारा टैब में होता है। तो ये मिक्सचर है, 2 और मोर सिंपल वैक्सीन्स का मिक्सचर है ना, वो हमारा मिक्स्ड वैक्सीन, जैसे टैब इसके एग्जाम्पल में याद रखोगे। अब यूनिवेलेंट वैक्सीन क्या होता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन स्ट्रेन, एक ही स्ट्रेन से प्रिपेयर किया जाएगा तो यूनिवेलेंट, जैसे कि येलो फीवर वैक्सीन मेड फ्रॉम 70D स्ट्रेन ऑफ येलो फीवर वायरस, है ना। तो येलो फीवर वैक्सीन जो है ये प्रिपेयर किया गया 70D स्ट्रेन ऑफ येलो फीवर वायरस, तो ये आपका यूनिवेलेंट वैक्सीन में आ गया। येलो फीवर वैक्सीन का नाम याद रखना। येलो फीवर आपके वायरल वैक्सीन में आता है ना, लाइव अटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन में आपका पढ़ते हो येलो फीवर, है ना। तो आपका ये क्या किससे, ये क्या यूनिवेलेंट वैक्सीन है, तो इसकी जो स्ट्रेन यूज हो रहा है 70D स्ट्रेन होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। 70D स्ट्रेन होता है येलो फीवर वायरस का। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। पॉलीवेलेंट वैक्सीन क्या होता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोर देन वन स्ट्रेन, एक से ज़्यादा स्ट्रेन यूज़ करके बनाई गई, है ना, जैसे कि आपकी कोलेरा की वैक्सीन है, इनाबा एंड ओगावा स्ट्रेन, है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कोलेरा की वैक्सीन में कौन सी स्ट्रेन यूज़ करी है, कौन सी, इनाबा और ओगावा स्ट्रेन हमने जो कोलेरा, जो विब्रियो कोलेरा, जो कोमा शेप बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया की शेप भी पढ़ोगे उसमें कोमा शेप बैक्टीरिया में विब्रियो कोलेरा आता है ना। तो विब्रियो कोलेरा की कौन सी स्ट्रेन यूज़ होती है, इनाबा एंड ओगावा, तो इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेन पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना। अभी देखिए आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी होती है, वायरल वैक्सीन, इसके ऊपर तो भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, तो मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन सी बैक्टीरियल है कौन सी वायरल है ना। तो बैक्टीरियल वैक्सीन बता रही हूँ मैं अभी आपको, तो इसमें किल्ड होती है ना, और आपकी कौन सी होती है, लाइव अटेन्यूएटेड होती है। तो किल्ड में जैसे कि हमारे याद रखना, सारे नाम याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कौन सी किल्ड है, कौन सी लाइव है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, बहुत अच्छे से याद करना। देखिए बैक्टीरियल वैक्सीन में लाइव अटेन्यूएटेड में तो आप एक ही पढ़ोगे BCG, B से बैक्टीरियल, B से BCG, याद हो गया, बिल्कुल हो गया। और याद रखना BCG क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है, बहुत अच्छे से पढ़ना, BCG बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किल्ड वैक्सीन्स में PPCT, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा और ये टाइफॉइड वाली, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा और टाइफॉइड की टैब और TABC।
किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है, याद रखनी है। कोलेरा, पर्टूसिस, प्लेग, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ए एंड बी, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ए बी सी। सारी वैक्सीन्स के नाम पता लग गए। किल्ड कौन सी है बैक्टीरियल वैक्सीन और लाइव कौन सी है बैक्टीरियल वैक्सीन। क्लियर है, अभी भूलेंगे नहीं इसको, क्योंकि बीसीजी तो बी से बीसीजी और बी से बैक्टीरियल लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन्स में बीसीजी आता है। बाकी की बैक्टीरियल वैक्सीन्स पीपीसीटी, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा और टाइफॉइड वाले टैब और टीएबीसी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अभी वायरल वैक्सीन्स पे चलो, इसमें किल्ड और लाइव अटेन्यूएटेड आएगा। किल्ड में इन्फ्लुएंजा याद करो, मीजल्स दोनों में आएगी, पोलियो दोनों में आएगी, रेबीज, ठीक है। तो रेबीज और इन्फ्लुएंजा किल्ड है, और मीजल्स की भी दोनों में आते हैं किल्ड और लाइव, पोलियो के भी लाइव और किल्ड दोनों हैं, है ना। पोलियो का आप पढ़ते हो, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो तो लाइव में आती है, और इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन होती है वो हमारी किल्ड में आती है ना। सेबिन और साल्क, SABIN, सेबिन तो जो ओरल वाली है, लाइव वाली है SALK, के से मैंने आपको किल्ड याद करना बताया था, ये इंजेक्टेड में आएगी, है ना। क्लियर है, बिल्कुल ओके। तो आपके और किल्ड में इन्फ्लुएंजा वाली आएगी और रेबीज वाली किल्ड में आएगी। लाइव में कौन सी याद करोगे, मीजल्स और पोलियो दोनों में हो जाएगी। इसमें इन्फ्लुएंजा के साथ रेबीज याद करा, तो लाइव में कौन सी याद करोगे, येलो फीवर और स्मॉल पॉक्स याद करोगे। येलो फीवर स्मॉल पॉक्स किस में है, लाइव में है येलो फीवर स्मॉल पॉक्स, ओके। बाकी मीजल्स पोलियो दोनों में है, ओके। और इन्फ्लुएंजा रेबीज किल्ड में है, किल्ड में है इन्फ्लुएंजा और रेबीज, ओके, याद रखना है। और रिकेट्सियल वैक्सीन्स में किल्ड होती है और टाइफस आता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन्स हो गई। वायरल कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है, रिकेट्सियल कौन सी है। अभी वैक्सीन्स के क्वेश्चन देखिए। प्रेपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ किल्ड और अटेन्यूएटेड वायरस, है ना। ऐसी प्रेपरेशन जिसमें किल्ड है या अटेन्यूएटेड वायरस है, इन्हें क्या कहोगे, वैक्सीन्स कहोगे, टॉक्सिन कहोगे, टॉक्सोइड कहोगे, एंटी सीरम। तो हमारी ये वैक्सीन्स होती है ना, जिसमें किल्ड या अटेन्यूएटेड वायरस होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, है ना। तो देखिए आपकी पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन करोगे क्या, इंजेक्ट करके, एंटी सीरम, एंटीजन, वैक्सीन से एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी जो इंजेक्ट करते हैं तो उससे जो इम्यूनिटी ऑब्टेन होती है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन होती है, जैसे कि आपके सीरा इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देते हैं, है ना। तो उससे आपकी इम्यूनिटी जो है कौन सी डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड पैसिव इम्यूनिटी, ध्यान रखना है ना। तो आपका ऑप्शन डी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल, वायरल नहीं है, इसमें वैक्सीन वायरल नहीं है। मैंने अभी आपको सारी बताई, बैक्टीरियल, वायरल, अभी उसी को ध्यान में रखते हुए आंसर सोचिए। ओरल पोलियो वैक्सीन किस में आती है, जो पोलियो की ओरल जो है सेबिन तो आपकी किस में आती है, लाइव अटेन्यूएटेड होती है। लेकिन आपसे तो सिंपल वायरल या मतलब पूछा है कौन सा वायरल नहीं है, तो पोलियो तो वायरल में आता है। इन्फ्लुएंजा भी हमने वायरल वैक्सीन देखी और वायरल में भी किल्ड में देखी इन्फ्लुएंजा। बीसीजी हमारी जो है लाइव अटेन्यूएटेड, बी से बीसीजी, बी से बैक्टीरियल, कितना इजी क्वेश्चन है ना। बीसीजी बैक्टीरियल वैक्सीन है, लाइव वाली में आती है। और रुबेला जो है इसकी वैक्सीन भी, ये भी आपका वायरल वैक्सीन में ही आएगा। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, बीसीजी, है ना। नेक्स्ट है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन, तो अभी बताया लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव होती है, जो हमारा सेबिन होता है, और साल्क जो होता है वो इंजेक्टेड होता है, किल्ड होता है, के से किल्ड याद रखना। साल्क तो किल्ड हो गया, तो सेबिन वैक्सीन हो गई ऑप्शन बी। बाकी पॉलीवेलेंट वैक्सीन, देखिए पोलियो की वैक्सीन वैसे पॉलीवेलेंट भी होती है ना, पोलियो की वैक्सीन पॉलीवेलेंट होती है, ओके। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, लाइव वाली सेबिन होती है। नहीं सर, बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो बीसीजी वैक्सीन कौन से डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा या रेबीज, है ना। तो टीबी के लिए दिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है फुल मीनिंग ऑफ एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर वैक्सीन मीजल्स अगर आपको पता है तो आपने एक ऑप्शन मोनोन्यूक्लियोसिस काट दिया, है ना। दूसरा अगर आपको मम्स पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नहीं निकला। लेकिन रुबेला पता है तो आपका आंसर निकल गया, है ना। क्या, ऑप्शन डी, मीजल्स, मम्स, रुबेला, ओके। नेक्स्ट है विच वन इज ए किल्ड वैक्सीन, तो किल्ड वैक्सीन पूछी है कौन सी है। बीसीजी तो आपको पता ही है कौन सी है,
लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। ओरल पोलियो क्या है, लाइव है, लेकिन आपकी क्या है, वायरल है। कोलेरा किस में पढ़ा था, बैक्टीरियल में आया था, PPCT, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा, टैब और टैब सी, याद आया। तो कोलेरा क्या है, किल्ड है, यही हमसे पूछा गया है, कौन सा किल्ड है, तो आंसर क्या लगाएंगे हम, कोलेरा किल्ड है। ओके, मीजल्स जो है ये वायरल वैक्सीन्स में आता है, दोनों में आता है ये। ओके, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, नहीं है। BCG लाइव अटेन्यूएटेड में आता है, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल होता है, मीजल्स दोनों में आता है, वायरल वैक्सीन होता है, लाइव में भी आएगा और किल्ड में भी आता है। पर्टूसिस किस में देखा, बैक्टीरियल वैक्सीन्स में, PPCT, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा, टैब और टैब सी, है ना। तो पर्टूसिस लाइव में नहीं आता, किल्ड में आता है, ऑप्शन सी टिक कर देंगे आप। बाकी ओरल पोलियो वैक्सीन वायरल वैक्सीन है और लाइव में आता है, ये क्लियर है, जिसका नाम आपका सेबिन आप पढ़ते हो, तो ऑप्शन सी हो गया क्लियर। नेक्स्ट है टॉक्सोइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो टॉक्सोइड्स हमने देखे थे, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं जिनको फॉर्मलिन से ट्रीटमेंट करने पे क्या होता है, इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और इनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, है ना। तो वो टॉक्सोइड्स होते हैं। तो किस किस के टॉक्सोइड्स आपने पढ़े थे, टिटानस का, डिप्थीरिया का, स्टेफाइलोकोकस का। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ, टिटानस दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टिटानस का टॉक्सोइड आता है ना। नेक्स्ट है ऑल आर किल्ड वैक्सीन्स एक्सेप्ट, सारी किल्ड है, एक को छोड़ दो, बाकी सारी किल्ड है। रेबीज दिया है, पर्टूसिस तो आपकी बैक्टीरियल में किल्ड में आई थी, BCG तो हमें पता है लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है तो किल्ड नहीं है, तो आंसर तो ऑप्शन सी ही हो गया। बाकी टिटानस टॉक्सोइड दिया है, तो आपका BCG क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन्स है, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है एंटीटॉक्सिन सीरम इंड्यूस, देखिए आपके सीरम्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं कैसी इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, एक्टिव प्रोवाइड करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। एक्टिव इम्यूनिटी तो हमारी जैसे वैक्सीन्स जो होती है एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है वो प्रोवाइड करती है। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो गया। बाकी रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, तो पोलियो की वैक्सीन के ऊपर है, साल्क तो किल्ड होती है, सेबिन लाइव में आती है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइव वैक्सीन्स है। नहीं सर सेबिन इज वही पूछ लिया है ना, लाइव है पोलियो की, सेबिन और साल्क किल्ड होती है ना। पोलियो की मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें दो टाइप होते हैं, सेबिन जो किल्ड होती है इंजेक्टेड होती है, और साल्क जो किल्ड होती है इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, और सेबिन जो ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव होती है बट वीकेंड है ना, और अटेन्यूएटेड वायरस होता है, इसमें ओरली देते हैं। नहीं फॉलोइंग कंटेन लाइव अटेन्यूएटेड वायरल, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन एक्सेप्ट, लाइव अटेन्यूएटेड है सारी की सारी एक को छोड़ के। पोलियो की तो दोनों आती हैं, हेपेटाइटिस ए, येलो फीवर हमने देखा था लाइव में आया था, स्मॉल पॉक्स और येलो फीवर है ना वायरल में, मीजल्स भी दोनों में आती हैं, तो आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट है रूट ऑफ BCG वैक्सीन, तो BCG वैक्सीन जो आपकी लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है, इसको ना इंटराडर्मल रूट से देते हैं, इंटराडर्मल याद रख लेना कौन सा रूट है, इंटराडर्मल, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन्स रिक्वायर्ड स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ, ऑप्शन देख लो, तो वैक्सीन्स को देखिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज टेम्परेचर चाहिए। ओके, नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ ए स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड वॉज डेवलप्ड बाय काल्मेट एंड ग्वेरिन इन 1906। BCG में सी और जी क्या है, काल्मेट एंड ग्वेरिन ही तो है, ये साइंटिस्ट हैं। ओके, बैसिलस ऑफ काल्मेट एंड ग्वेरिन इसका फुल फॉर्म होता है, तो मैंने आपको बताया था टीबी के अगेंस्ट, जो टीबी वाली डिजीज़ है उसके प्रोटेक्शन के लिए BCG वैक्सीन दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, लाइव होता है, क्या लाइव स्ट्रेन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, है ना। तो ये BCG वैक्सीन की बात हो रही है, तो लाइव में तो BCG ही आती है, बाकी तीनों किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। PPCT मैंने आपको बताया, भूलना बिल्कुल नहीं, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा, और टी से टैब और टैब सी याद रखोगे,
है ना। आंसर ऑप्शन बी क्लियर है। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में एक तो आपका डीपीटी आ जाएगा, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, है ना। फिर आपका हिपेटाइटिस कौन सा आता है, बी आएगा, सी आएगा या ए आएगा, है ना। और उसके बाद एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी आएगा, या फिर इसमें पोलियो है, टीबी है, या एच इन्फ्लुएंजा टाइप ए है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पेंटावेलेंट में ऑप्शन ए हो जाएगा, डीपीटी के साथ में हेपेटाइटिस बी और एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है। देखिए डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और HIV मतलब कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है ना। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो आपने जब देखी थी वायरल वैक्सीन्स में लाइव अटेन्यूएटेड में हमारी येलो फीवर और स्मॉल पॉक्स आता है। तो कह रहे हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में क्या पूछा है, बैक्टीरियल वैक्सीन तो नहीं है ना, टॉक्सोइड या एंटीसीरम भी नहीं है, ये हमारी वायरल वैक्सीन्स में आती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। स्मॉल पॉक्स वॉज एन इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय वेरियोला वायरस, जिसे क्या कहा गया, स्मॉल पॉक्स वायरस, विच बिलोंग्स टू द जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस। तो यही हो जाएगा BCG, टैब या ECG, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा डीपीटी। नेक्स्ट डीपीटी इज द इम्यूनाइजिंग एजेंट कंसर्न्ड विद। तो डीपीटी में किसके लिए है, इसमें एक तो डिप्थीरिया है ना, डिप्थीरिया है, दूसरा डिप्थीरिया के बाद पर्टूसिस जो वूपिंग कफ होता है, तीसरा टिटेनस है। कौन सा दे रखा है, पोलियो, टाइफॉइड, कोलेरा ना होके आंसर क्या होना है, ऑप्शन डी डिप्थीरिया, डी, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में हमारे सिरा, वैक्सीन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाएंगे, पायरोजन्स नहीं आते। ओके, नेक्स्ट है अब हमारा है डिजीज़ और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन से डिजीज़ के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ओके, तो देखिए टाइफॉइड जो है ना, हमारा जो एंटेरिक फीवर भी जिसे कहते हैं, है ना, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफाई होता है। तो इसके लिए आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ट्यूबरकुलोसिस जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए मांटोक्स टेस्ट है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, एक टाइन टेस्ट भी आता है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए मांटोक्स और ट्यूबरकुलिन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट, नाम से पता लग रहा है। टाइफस फीवर के लिए वेल फिलिक्स टेस्ट, ब्रुसेलोसिस के लिए कूम्ब टेस्ट, रूमेटोइड अर्थराइटिस के लिए रोज वाटर टेस्ट, हीमोफिलस के लिए डुकरे टेस्ट, स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट आया है, डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट और एलिक्स टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सिफिलिस का भी इंपॉर्टेंट है, VDRL खान और वॉशरमैन टेस्ट, ये VDRL बहुत बार पूछा गया, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट पूछा गया। ओके, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी होता है एड्स के लिए, निमोनिया के लिए हीमाग्लूटिनेशन टेस्ट, लिम्फोग्रानुलोमा वेनिरम के लिए फ्राइज टेस्ट। ओके, तो सारे डिजीज़ और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम भी याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन देखिए, VDRL टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट। तो VDRL टेस्ट किसके लिए देखा अभी आपने, टाइफॉइड के लिए तो आपका विडाल टेस्ट आपने देखा, है ना। और आपका जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट था, और आपका जो है मोंटोक्स टेस्ट देखा आपने। एड्स के लिए जो है हमने अलीसा टेस्ट देखा। तो सिफिलिस के लिए VDRL, वॉशरमैन और कान टेस्ट है ना। तो VDRL टेस्ट हमारा सिफिलिस के लिए हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो हमारा एसटीडीज़ में आता है। और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म STP से ट्रिपनिमा पलिडियम आप लोग याद रखते हो, है ना। तो एक टाइप का स्पारोचीट जो आपके बैक्टीरिया की शेप पढ़ोगे तो उसमें जो स्पायरल होते हैं ना, स्पारोचीट्स, तो ये ट्रिपनिमा पलिडियम क्या है, एक टाइप का स्पायरोचीट होता है, स्पायरल बैक्टीरिया होता है। ओके, एड्स इज वाइडली डायग्नोज्ड बाय, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए है, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग। तो एलिसा टेस्ट अभी बताया आपको किसके लिए, एड्स के लिए होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिसा टेस्ट जो है हमारा एड्स के लिए होता है। नेक्स्ट है मांटोक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो मांटोक्स टेस्ट किसके लिए बताया, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, डिप्थीरिया, टाइफॉइड। ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मांटोक्स टेस्ट, हीफ टेस्ट, टाइन टेस्ट, है ना।
नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा है आपको, मांटोक्स टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए हो गया, लैप्रोमिन टेस्ट लेप्रोसी के लिए, डिक टेस्ट हमारा स्कारलेट फीवर के लिए हो गया। तो आपका डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट देखा था और एक एलेक्स टेस्ट भी देखा था, है ना। डिप्थीरिया जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या देखा था हमने, कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरी देखा था। नेक्स्ट है शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा। तो विब्रियो कोलेरा जो कोलेरा कोज कराएगा, कोलेरा का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है, विब्रियो कोलेरा है ना। तो इसकी शेप कैसी है, बुलेट शेप है, कोमा शेप, राउंड या बोतल। तो ये कोमा शेप बैक्टीरिया होता है विब्रियो, विब्रियो का मतलब होता है कोमा शेप। ओके, नेक्स्ट ये बैक्टीरिया की शेप्स लिखी हुई है, कोकाई स्फेरिकल, बेसिलाई रोड शेप और स्पायरल होते हैं जो स्पायरोचीट्स होते हैं, जैसे कि सिफिलिस का ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है, कोमा शेप विब्रियो जैसे आपका विब्रियो कोलेरा, है ना। तो ये शेप ऑफ बैक्टीरिया एक बार अच्छे से और देख लीजिए, बैक्टीरिया की शेप्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कोकाई, है ना, तो कोकाई जो कोकस जो होते हैं ये स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, स्फेरिकल इस टाइप से ये कोकस होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं। अब कोकस पेयर में 2 कोकस हो ऐसे इस टाइप से, है ना, तो क्या कहोगे, डिप्लोकोकाई या डिप्लोकोकस, है ना, जिसमें न्यूमोकोकाई मेनिंगोकोकाई आ जाएगा। तो ये डिप्लोकोकाई के एग्जाम्पल हैं। आप कह रहे कोकाई जो कोकस है वो क्लस्टर में हो, है ना, मतलब एक तरीके से क्लस्टर मतलब गुच्छा, है ना। तो स्टेफाइलोकोकस होगा, तो इसके एग्जाम्पल में स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो गया। अगर कह रहे कि आपके कोकस जो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया चेन में हो, जैसे ऐसे चेन इस टाइप से चेन्स में हो, इस टाइप से चेन हो, तो कह रहे उसको क्या कहोगे, स्ट्रिप्टोकोकस कहोगे। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस। कह रहे अगर कोकस बैक्टीरिया आपके टेट्राड में मतलब कि ऐसे इस टाइप से 1 2 3 और 4 इस टाइप से टेट्राड है तो उन्हें 4 मतलब है तो टेट्राड कहोगे। और अगर 8 है, 4 है, इनके नीचे 4 और हैं तो वो सार्सिना हो जाएंगे। तो ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया कोकस की बात कर रहे हैं जो स्फेरिकल शेप है ना। तो इसके ऊपर इनको क्लासीफाई किया गया है इसलिए। फिर आपके बेसिलाई होते हैं जो रोड शेप होते हैं, उनको बेसिलाई कहते हैं, जैसे ऐसे रोड शेप बैक्टीरिया इस टाइप से, है ना। विब्रियो जो कोमा शेप होंगे, है ना, कोमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं। तो इसके एग्जांपल में हमारा विब्रियो कोलेरा आता है ना, जो कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। स्पायरोचीट्स जो स्पायरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आपका सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या, ट्रिपोनिमा पैलिडियम है ना। फिर आपका क्या है, स्पायरिला। स्पायरिला क्या है, स्पायरिला के बारे में पढ़ो। तो स्पायरिला जो है ये लॉन्गर रिजिड रोड्स होती है विद सेवरल कर्व्स और कॉइल्स। ओके, जैसे स्पायरिलम माइनस। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया की शेप्स हैं। ओके, तो अब इस पे क्वेश्चन देखिए, शेप ऑफ बैसिलाई। तो बैसिलस मतलब कि बैसिलस का मतलब क्या था, रोड शेप बैक्टीरिया थे। तो स्फीयर तो आपके कोकाई होते हैं, कोमा विब्रियो होते हैं, ओवल या रोड तो बैसिलस होते हैं रोड शेप। ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कोमा शेप बैक्टीरिया। तो कोमा शेप मैंने आपको विब्रियो बताया था, जैसे कि हमारा कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म विब्रियो कोलेरा जो होता है कोमा शेप बैक्टीरिया होता है विब्रियो, है ना। तो बैसिलाई रोड के लिए हो गया रोड शेप, कोकाई स्फेरिकल, विब्रियो आपका आंसर हो गया। स्पायरोचिट जो स्पायरल होते हैं, जैसे कि सिफिलिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपोनिमा पैलिडियम स्पायरोचिट में आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन। स्ट्रिप्टो मतलब चेन, है ना, जो आपके स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं चेन की फॉर्म में होते हैं, है ना, उनको हमने स्ट्रिप्टोकोकाई कहा था। क्लस्टर में तो स्टेफाइलो वर्ड यूज़ किया था क्लस्टर्स के लिए, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जैसे एग्जाम्पल देखा था, चेन्स की फॉर्म में होंगे, है ना। बाकी सर्कल और हेयर सर्कल दिया है, तो स्टेफाइलोकोकस जो है हमारे चेन्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोड शेप बैक्टीरिया। तो रोड शेप कौन से होते हैं, कोकाई तो आपके स्फेरिकल होते हैं, है ना। तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विब्रियो कोमा शेप होते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरा। बैसिलाई रोड शेप, तो यही तो पूछा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बैसिलाई जो है रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ओके।